अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती हैं, यानी देही मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाता है। हम हर साल तकरीबन 60 लाख जानवर ईद उल अजहा पर ज़िबा करते हैं और ये सारे जानवर हमारे किसान पालकर पूरे पाकिस्तान में देते हैं और पाकिस्तान इसकी कुर्बानी करता है। इस मार्केट का वॉल्यूम 6 खरब रुपए से जायद है और इसके साथ दर्जनों सनतें जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए खाम माल भी दौराने ईद ही हासिल किया जाता है। आज का प्रोग्राम कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बारे में है। हम आपको बताएंगे कि व्यापारी हजरात किस तरह आपसे फ्रॉड कर सकते हैं और आप इस फ्रॉड से किस तरह बच सकते हैं। यह भी बताएंगे कि सेहतमंद गोश्त किस तरह के जानवर का होता है और आपको पाकिस्तान भर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल दिखाएंगे और देखेंगे कि किस मंडी में किस जानवर की क्या कीमत है। बकरा ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत और लंबे कद काठ वाला जानवर खरीदा जाए, मगर मार्केट में जानवरों की कीमतें सुनकर अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश मान पड़ जाती है। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की पैदावारी लागत 30 से 40% बढ़ चुकी है। अब देखना ये है कि मवेशी पाल किसानों को जानवरों का पूरा रेट मिलता है या दीगर फसलों की तरह इसमें भी उन्हें नुकसान का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि गंदम में नुकसान होने के बायस इस साल खदशा है कि देही खरीदार कम कुर्बानी करें और जानवरों की कीमतें कम हो जाएं। मगर अब तक की मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक जानवरों की कीमतें आसमान से ही बातें करती नजर आ रही हैं। कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, दोंदा जानवर क्या है, चोगा क्या है, खीरा क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर खावर साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जानवर खरीदते वक्त आम जो लोग हैं वो क्या गलती करते हैं और किस तरह जानवर की पहचान करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि एज अगर हम देखें, किस एज का जानवर खीरा होता है, कब वो दोंदा होता है, कब चोगा होता है, और फिर हमें आप कुछ प्रैक्टिकल भी बताएं जानवरों का कि कैसे चेक किया जा सकता है कि ये जानवर दोंदा हो चुका है। जी, सबसे पहले जानवर जिसके मिल्क टीथ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंसाइजर्स। ये छोटे एक पैटर्न पे होते हैं, लोअर जॉ पे, इनको हम ये खीरा होता है। दरमियान में जो नीचे 2 दांत होते हैं वो बड़े होते हैं, ये 2 से 2.5 साल में होते हैं, इसको दोंदा कहते हैं। इसके बाद फिर साथ वाले 2 दांत होते हैं, दरमियान वाले राइट और लेफ़्ट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ये तकरीबन उसके 1 साल के ड्यूरेशन में 1 से 1.25 साल में होते हैं, ये चौगा होता है। और इसके बाद यही जो टाइम पीरियड है, इसके बाद फिर वो चिगा हो जाता है। दोंदा जो है वो दांत तो जाहिर है आम सारफ के लिए सारे एक होते हैं, तो आप दिखाएं कि हमें दोंदा जानवर जो है उसके दांत किस तरह बड़े होते हैं। ये 2 दांत बड़े हैं, इसको हम दोंदा कहें। ये 2 से 2.5 साल इसकी एज है, ये दोंदा, ये आइडियल एज है कुर्बानी के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी जो साथ वाले टीथ हैं वो छोटे हैं? छोटे हैं, वो एक पैटर्न में है, ठीक है। अगर ये भी 2 एक पैटर्न में होंगे, छोटे होंगे, तो वो खीरा होगा, ठीक है। ये दरमियान वाले 2 ये दोंदा है। अब हमें चौगा दिखाएं। ये दोंदा से चौगा की तरफ चल पड़ा है। इसकी ये साथ वाले जो दांत हैं, ये देखें, ये बड़े हो रहे हैं। जैसे वो छोटे थे, ये देखें, ये साथ वाले 2 दरमियान वालों के साथ, एक राइट एक लेफ्ट, ये बड़ा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दांत टूटेंगे, नीचे से नहीं निकलेंगे? जी, ये बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात ये होता है कि खीरे जानवर को दोंदा करने के लिए कुछ मैल प्रैक्टिस की जाती हैं व्यापारी हजरात की जानिब से, वो क्या है और जो ख़रीदार है वो किस तरह बच सकता है इस तरह की चीज़ों से? व्यापारी जो हमारे भाई हैं वो क्या करते हैं कि दरमियान वाले दांतों को तोड़ देते हैं प्लास से। उससे कह देते हैं, ये देखें जिसने दांत तोड़ लिया है और ये दोंदा हो रहा है, चल पड़ा, इसकी कुर्बानी जायज़ है। या रेती के साथ रगड़ देते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल जो नीचे उसका जॉ है उसके साथ वो थोड़ा सा रहने देते हैं और कहते हैं ये निकल रहा है दांत, ठीक है। इस तरह जो है, अगर आपको ज़रा भी शक हो या वहाँ पे ज़ख्म हो जाता है करते वक्त, क्योंकि वो एक नॉन टेक्निकल बंदा, अगर उसने तोड़ा है वहाँ पे ज़ख्म हो, आप उसे चेक करवा लें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप भी जानवर खरीदना चाह रहे हैं तो यकीनन जो दोंदा जानवर है वो बेस्ट एज है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इससे बड़ी उम्र के जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, लेकिन गोश्त की लज्जत और उसके जो बाकी प्रोटोकॉल्स हैं उसको अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 साल जो है वो बेहतरीन उम्र है किसी जानवर के गोश्त। अक्सर खरीदार इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर कुर्बानी के जानवर की कीमत का तयन किस तरह किया जाए, तो इसका आसान सा फार्मूला हाजिर है। फर्ज कीजिए बड़े जानवर का वजन 300 किलो है, तो इसमें से गोश्त 150 किलो ही निकलेगा।
और मार्केट में मौजूदा गोश्त की कीमत 1000 रुपए है, तो इस तरह जानवर की कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए होगी। इसके अलावा कुर्बानी के जानवरों का इजाफी रेट खूबसूरती का होता है। अगर छोटे जानवर यानी बकरे की कीमत की बात करें तो इस वक्त मार्केट में अच्छे मटन का रेट 2500 रुपए फी किलो है। तो इस तरह 60 किलो बकरे में से 30 से 35 किलो गोश्त निकलता है और 60 किलो बकरे की कीमत कम से कम 90,000 रुपए बनती है। अगर जानवर ज्यादा खूबसूरत है तो उसकी वैल्यू उसी हिसाब से होगी। हम इस वक्त शेखुपुरा की मॉडल मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमानों से बात कर रही हैं। छोटे से छोटा जानवर जो है उसका व्यापारी हजरात 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, जबकि बड़ा जानवर जो है उसकी कीमत 10 लाख रुपए तक डिमांड की जा रही है। हमारे साथ चंद व्यापारी हजरात मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस साल कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुल्करनैन। जुल्करनैन, ये बताएं कि इस साल कीमतें बहुत ज्यादा हैं। जो पिछले साल 1 लाख रुपए का जानवर था, आप लोग 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, उसका क्या वजह है इसकी? सर पिछले साल 600 किलो गोश्त बिका था, इस साल 1200 किलो बिक रहा है गोश्त, तो इस वजह से जानवर का रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल कम था, इस साल बहुत ज़्यादा है। वजन का हिसाब होता है 80,000 मन का। पिछले साल 40,000 मन था जी सर, और इस साल 80,000 मन का। वजह क्या, क्यों डबल हुई है? हर चीज़ का रेट डबल हुआ है, हर चीज़ का, तो खुराक का, चारे का। अच्छा मियां साहब, आप बताएं क्या वजह है? इस तरह तो फिर जो आम आदमी है वो कुर्बानी नहीं कर सकेगा अगर जानवर का रेट इतना ज्यादा है। आप 40,000 वाला मन गोश्त जो है वो 80,000 पे चला गया, तो फिर आम आदमी तो कुर्बानी नहीं कर सकेगा। खुराक है ना जी, वो बहुत तेज हो गई है, उनकी महंगाई ज्यादा हो गई है, चारे की महंगाई ज्यादा हो गई है। नहीं, लेकिन आप लोगों का तो अपना चारा नहीं होता, बाहर से काट के लाते हैं, तो फिर इतने मोल लिया। चलो इधर तो कुछ दिनों के लिए, हफ्ते के लिए आप खरीद लेंगे। बाहर जब आप जानवर पाल रहे होते हैं तो हाँ इस वक्त तो चारा अपना होता है, तो फिर उसमें क्या अपना भी तो गड़ना, खाद खूद सारी हार्श है, बी खाद मांगी, तेल मांगा। अच्छा मियां साहब, आप बताएं जरा कि इस तरह अगर महंगाई होती रही, प्राइसेस डबल होती रही जानवरों की, तो फिर कुर्बानी कौन करेगा? ये तो फिर अलामती कुर्बानी रह जाएगी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ है जड़ा ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। आखिर जानवर उस रखा है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 60-70 ਇਹ ਠੇਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੰਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ बहुत ज़्यादा है। आखिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ अखराजात ने। अच्छा जी, इस वक्त हुकूमत क्लेम कर रही है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, महंगाई कम हो रही है, तो आप बताएं कि महंगाई कम अगर हो रही है जैसे हुकूमत कह रही है, तो फिर जानवर क्यों नहीं सस्ते हो रहे? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਗਾਉਂਦਾ ਨਾ वो हमेशा सस्ती बिकती थी, बहुत ज़्यादा सस्ती बिकती थी। यानी आपका कहना है कि सिर्फ किसानों की जो पैदा करदा चीजें हैं उनकी कीमतें कम हो रही हैं? बहुत कम है, बहुत कम। खादें नहीं सस्ती हो रही? नहीं जी, खादें भी महंगी है, बीज दवा भी महंगे, बीज भी महंगा, हर चीज़ महंगी है जी। ये थे चंद व्यापारी हजरात जो मुख्तलिफ वजूहात बता रहे थे कि जानवर इस साल डबल कीमत पे क्यों फरोख्त हो रहा है। इनका कहना है कि हुकूमत जो महंगाई कम करने का दावा कर रही है वो सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जो किसान पैदा करते हैं, और जो किसानों ने चीज़ें खरीदनी हैं उनमें से किसी चीज़ की भी कीमत कम नहीं हो रही, इसलिए जानवर भी महंगे हैं। जानवरों का वजन बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल किस तरह खतरनाक साबित हो सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं जो माहिर लाइफ स्टॉक हैं। उनसे पूछते हैं कि इसके इंसानी सेहत पर क्या असरात आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये जानवरों की फीड में या इंजेक्शन के तौर पर? ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक ऐसा केमिकल है, ऐसा ये हर चीज़, आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है उसको एनहांस करता है। आप अगर हार्मोन दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट बेहतर करता है, अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उसको बूस्ट करता है। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी जानवर के अंदर, जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी लेवल जो है वो ब्रेक डाउन होएगा। अच्छा, यही गोश्त जो जानवर में भी इम्यूनिटी डेवलप कर चुका है अगेंस्ट एंटीबायोटिक, जब ये इंसान खाएगा तो इंसानी सेहत पर उसके क्या असरात होंगे? उसके अगर ट्रेसेस उसमें जाएंगे तो लामला उसमें इम्यूनिटी लेवल जो है
उसमें भी बूस्टिंग जो है इफेक्ट आएगा और उसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो डिक्रीज होगा। तो अगर वो एक ख़ास हद से एक ख़ास थ्रेशोल्ड से बढ़ जाएगा तो इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ बढ़ेंगी। यानी जो हम एंटीबायोटिक फिर लेते हैं किसी भी मर्ज के लिए तो उसके साथ भी कम होंगे। फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है ना कि एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आम हालात में नहीं लेने चाहिए। इम्यूनिटी कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम तो वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। अच्छा, ये बताएं कि कहा जाता है कि कराची में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है क्योंकि जो एबनॉर्मल साइज़ करते हैं जानवर को ज़रूरत से ज़्यादा मोटा करते हैं तो उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल का मेजर रोल होता है। तो ये क्यों किया जाता है, क्या वजह है इसकी? नहीं, वो कुछ लोग जो है ना इस्तेमाल करते हैं नुमाइशी जानवर पैदा करने के लिए। ये आम जो फार्मर है वो ये प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करता। ये एक कह लें कि इलीगल सी प्रैक्टिस है। अच्छा, मुख्तलिफ रिसर्चेज हो चुकी हैं पाकिस्तान में और तहकीक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान में लार्ज स्केल पे इम्पोर्ट होता है और इस्तेमाल भी होता है, ह्यूमन में भी, एनिमल में भी, पोल्ट्री में भी। तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर हुकूमत को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? नहीं सर, ये कोलिस्टीन जो है ना एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ड्रग और ये एक एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बैन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, हमारा जो फीड एक्ट है उसमें इसके खिलाफ कोई ऐसी क्लॉजेस मौजूद हैं कि अगर कोई बंदा ये इस्तेमाल कर रहा है तो उसको क्या सजा हो सकती है? फीड एक्ट जो है उसका एक ख़ास उसमें फार्मूलेशन जो है वो दी गई है हर तरह के जानवर के लिए और उसमें जो है स्पेसिफिकली जो है ना ये ड्रग्स जो हैं और किसी भी तरह की ड्रग जो है विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये एडिशन हो सकती है। अदर दैन दैट उसमें कोई एडिशन नहीं हो सकती। अच्छा सर, ये बताएं कि इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जानवर की अब नॉर्मल ग्रोथ कराई जाती है? कुछ लोग ओवर फीडिंग करते हैं, कुछ लोग जो ह्यूमन के न्यूट्रिएंट्स हैं वो जानवरों को देना शुरू कर देते हैं, दूध देना शुरू कर दिया, मक्खन देना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसे जानवर में फैट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है दूसरे जानवर की नस्बत, तो सेहत के लिए ये मुनासिब है खाना? नहीं, फैट लेवल जो है फैट इट्सेल्फ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप इंसान को ख़राब करे। हाँ, अलबत्ता कभी किसी भी प्रोपोर्शन में जो अगर फ़र्क आता है तो लॉन्ग वाला वो अफेक्ट करती है। जी डॉक्टर इफ्तिखार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कुर्बानी नुमाइश के लिए नहीं होती और गैर मेयारी ड्रग्स से जानवर का वज़न बढ़ाना भी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस की जानी चाहिए जो गोश्त खाने से इंसान की सेहत भी ख़राब ना हो। इस वक्त मंडी में एक सौदा चल रहा है और जो व्यापारी है और गाहक है उनके दरमियान एक तकरार हो रही है। देखते हैं कि व्यापारी क्या मांगते हैं और जो गाहक हैं वो क्या देने पर रजामंद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको ये जानवर पसंद है? जी माशाल्लाह जी, जानवर खूबसूरत है, ये जानवर मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं इनसे सौदे की बात कर रहा हूँ, लेने देने वाली बात नहीं कर रही। अच्छा, क्या कितने पैसे मांग रहे हैं? सर ये इसका 3.25 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, इसका कितना गोश्त कितना है इसमें से? 6 मन काफी गोश्त है इसमें। अच्छा, 6 मन गोश्त हाँ है। जी। तो कीमत 3.5 लाख ज्यादा नहीं मांग रहे? जी 3.5 लाख तो प्राइस मांग गया है, फाइनल इनके लिए बाई के लिए हो जाएगा 2.90 का। अच्छा, 2.90 का कह रहे हैं और ये जानवर भी ठीक है, नॉर्मल सा है। लेकिन ये जो है ना कम पेश 25% जो पिछले साल से ना अब ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन ये 2.10 का 2.20 का अगर मुझे जानवर देता तो मैं इसको लिए खरीदने के लिए तैयार हूँ। जी भाई, 2,10,000 रुपये वो कह रहे हैं इसका। 2,10,000 का तो नहीं होगा ना भाई जी। क्या वजह है, क्यों इतना महंगा जानवर? एवरेज सा है, बहुत बड़ा तो नहीं है। माशाल्लाह ठीक है, जानवर खूबसूरत है, खूबसूरत के पैसे होते हैं भाई जी। अच्छा, ईद के ऊपर तो जाहिर है खूबसूरती के पैसे होते हैं जी, तो क्या फिर आपको क्या लगता है महंगा है, छोड़ देंगे? जी, जब ये मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो मैं जानवर छोड़ दूंगा, और देख लूंगा, मंडी में और भी जानवर है। अच्छा, ओवरऑल मंडी की क्या सूरत हाल है पिछले साल का अगर कंपैरिजन किया जाए? जी, पिछले साल में जो बड़ा जानवर था ना, ये जो अच्छे वाला जिसकी तकरीबन वेट 5 से 5.5 मन था, वो 2.10 का, 2.20 का, 2.30 का, यानी कि 2 से 2.5 के दरमियान मिल जाता था। लेकिन अब वही जो वज़न है ना, उसकी रेंज अब चली गई है तकरीबन 4 साढ़े 4 पे।
ठीक है जी। ये जो व्यापारी से बात करते हैं वो कहते हैं जी महंगाई बहुत है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। लेकिन मुझे 3 दिन हो गए मंडी के चक्कर लगा, लेकिन मुनासिब जानवर अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिला। जो जानवर मुझे अच्छा लगता है, खूबसूरत मिलता है, लगता है, उसके बाद करते हैं, लेकिन वो इनकी कीमतें जो है सामान को छू रही हैं। लेकिन इससे हम परेशान हैं, आते हैं मंडी का चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं जी। जैसे जैसे ईद पास आ रही है, इनका कहना है कि मार्केट में जानवरों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त जो इस जानवर की कीमत है इनके मुताबिक 2,10,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन वो साहिब जो हैं जिनका ये जानवर है वो 2.5 लाख से कम पे ये जानवर देने को तैयार नहीं है, यानी ये इंतहाई महंगा जानवर है इस वक्त। ईद के जानवर की वज़न से ज़्यादा जो अहमियत है वो खूबसूरती की होती है। ये जो आपको जानवर नज़र आ रहा है ये एक्चुअल वैल्यू इसकी जो नॉर्मल जानवर है साहिवाल नस्ल का उसकी 1.25 से 2.25 लाख के दरमियान है, लेकिन ये वाला जानवर जो है ये ख़रीदार इसको 3 लाख की ऑफ़र कर चुके हैं, लेकिन ये 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये जानवर खूबसूरत है और बिल्कुल यूनिक पीस है। यानी आप इसका कलर देखें, बिल्कुल सफ़ेद है, आंखें खूबसूरत हैं, कजली आंखें हैं और जो कद काट है वो ठीक है। और हमारा जो साहिवाल नस्ल है उसमें बिल्कुल एक यूनिक पीस दाजल टाइप ये जानवर है। और इसकी प्राइस जो है वो पूछते हैं इनसे, ख़रीदार से पूछते हैं कि क्या वजह आप ये क्यों लेना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या ख़ास बात है इस जानवर में? सर बस ये खूबसूरत ही है, बाकी तो आम जानवर तरह हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरती की वजह तो आप इसको 50% ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, यानी 2 लाख वाले जानवर का आप 4 लाख रुपये ऑफ़र कर रहे हैं। सर बस वो जानवर पसंद आ गए थे इस वास्ते, और अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो अपना 4.5 तो 5 मन होएगा, लेकिन सिर्फ खूबसूरती की वजह तो इन्हें पैसे उन्होंने कह देते हैं, लेकिन वो देन तो इनकारी ने। अच्छा, ये दिखावे में नहीं आ जाती इस तरह की चीज़ें? लेकिन बस सारा जानवर जो मंडी फिर रहे हैं पसंद आ गए थे, इस वास्ते उन्होंने रेट ना ला देता है। तो क्या फिर नहीं मिल रहा जानवर? नहीं सर, वो अपना पैसे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना। कितने पैसे कह रहे हैं? 4.5 लाख तो के अंदर घट नहीं देना। तो आपने 4 लाख का है? नहीं, मैंने 3.5 इनको बोला। 3.5 बोला? जी 3.5। अच्छा भाई, 3.5 अच्छी खासी कीमत है, क्या बात है, क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं भाई, अच्छी खासी कीमत होती दे देते, अच्छी खासी कीमत नहीं है इसकी। 3.5 लाख रुपए इसकी कीमत बहुत मुनासिब दास दी है, 4.5 लाख रुपए। लेकिन जो मार्केट में जिस तरह साहिवाल नस्ल का ब्राउन जानवर है वो 2 लाख में मिल जाता है इस साइज़ का। वो मिल जाता होगा, वो खूबसूरत कितना है, जानवर का भी फ़र्क होता है ना। सिर्फ जानवर बहुत खूबसूरत है, अच्छा जानवर है, खूबसूरत है नाले। कुर्बानी के लिए सबसे ज्यादा जानवर पंजाब में पाले जाते हैं और सिर्फ पंजाब की अगर बात करें तो हुकूमत की तरफ से पंजाब भर में 260 मवेशी मंडियां लगाई जाती हैं। इसके अलावा गैर रजिस्टर्ड मवेशी मंडियों की तादाद हजारों में है और पाकिस्तान भर में बात करें तो लाखों की तादाद में मवेशी मंडियां लगाई जाती हैं। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में लिए चलेंगे और वहां देखेंगे कि जानवरों की क्या कीमतें हैं और किस तरह के जानवर मंडी में मौजूद हैं। वेलकम बैक। जानवरों की बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं, इसलिए जानवर खरीदते वक्त हमेशा ऐसे पॉइंट का इंतखाब करें जहां हुकूमत की तरफ से इंतजामात किए गए हों और मेडिकल कैंप लगाया गया हो, ताकि कम से कम बुनियादी नौइयत के जानवरों के टेस्ट हो सके और पता चल सके कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो इंसानों में मुंतकिल हो सके। पंजाब की बात करें तो पंजाब भर में 260 से ज़ायद मंडियां कायम की जाती हैं, जहां हुकूमत की तरफ से लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट मेडिकल कैंप लगाता है और जानवरों की बुनियादी नौइयत के टेस्ट करता है और डिक्लेयर करता है कि ये जानवर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट हैं। आइए देखते हैं कि इसके अलावा बड़े शहरों में मंडियां कहां-कहां लगती हैं जहां से बाआसानी जानवर खरीदे जा सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब भर में जिला और तहसील की सतह पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लगाई जाती हैं, जहां तमाम बुनियादी सहूलतें जैसे जानवरों का शेड, बिजली, पानी, खुराक, सिक्योरिटी का इंतजाम, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक के तावन से जानवरों के मेडिकल कैंप और मुख्तलिफ बीमारियों के स्क्रीनिंग टेस्ट की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। ये तो था हुकूमत का दावा, जबकि शहरियों और व्यापारी हजरात का शिकवा है कि मंडियों में सहूलियात का फुकदान होता है, जबकि सहूलियात के नाम पर भारी मुआवजे भी वसूल किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान में सबसे महंगा जानवर कराची की मंडी में फरोख्त होता है, जिसकी मालियत बास औकात 1 करोड़ रुपए तक चली जाती है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त कराची मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जानवरों की कीमतें क्या चल रही हैं और गाहक और व्यापारी के दरमियान क्या भाव ताव हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और शहर भर के अंदर जो है वो मंडियां लग चुकी हैं। मजमूई तौर पर शहर भर के अंदर 22 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं और मैं इस वक्त नाज़माबाद की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मेरे साथ ख़रीदार हैं, उनसे बात करेंगे। इस साल क्या देख रहे हैं, कीमतें कैसी हैं, क्या आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में है? इस वक्त इस साल जो कीमत तो जो बहुत ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा कीमत है इस वक्त। जानवर को हमने पिछले साल 2 लाख रुपए में लिया, वो अब 5-5, 6-6 लाख रुपए मांग रहे हैं उस जानवर के। कैसे हम लोग इसकी कुर्बानी करें? भाई हम लोग तो सुराबकोट भी गए, इधर भी आए, लेकिन माल जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा है, रेंज से बाहर है, समझ रहे हो ना। अभी अल्लाह मालिक के देखते, लेकिन रेट बहुत हाई है। जो 1.5 लाख का जानवर है वो 3.25 लाख रुपए उसके मांग रहे हैं, कहाँ से लेगा? अभी कुर्बानी गरीब आदमी हम लोग अभी देखो 3 दिन से मंडी में आ रहे, इतना महंगा मांग रहे, इतना महंगा मांग रहे। जो 2 लाख का माल 6 लाख 7 लाख रुपया मांग रहे, 8 लाख रुपया मांग रहे। तो गरीब आदमी हम लोग कहाँ से गुजारा करूँ? मेरे जहाँ तक ख्याल है पूरी कराची में घूमना पड़ेगा, हर मंडी के अंदर जाना पड़ेगा। मगर जो चीज़ पहले मिलती थी 1,05,000 की, अभी 2,60,000 मांग रहे हैं। ये तो कौन लेगा? गरीब आदमी तो मर गए ना इसमें, कहाँ घूमेंगे? मंडी में जो है ना, किसी मंडी में भी चले जाओ 2 से कम कोई भी नहीं है। जो भी लोगे 2 से ऊपर ही ऊपर है, नीचे कोई। एक पट्टी जो है ना हमें 60,000 रुपए की रेंट पे जगह सिर्फ मिलती है। 60,000 रुपए कितने दिन के लिए? अपने चांद रात तक के लिए। सेकंड सेवर के 200 रुपए पर डे देते हैं। 3 सेवर लगे तो अपने 600 रुपए पर डे। पानी का 800 रुपए का 1 गैलन भर के देते हैं। एक्सपेंस ज़्यादा है मंडी के, एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो अपने जो ना रेट खुद ही कम हो। व्यापारी का भी कहना था कि उनके खराजात भी जो है वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में बढ़ चुके हैं। दूसरी जानिब जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में जानवर की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इस साल उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये थी पाकिस्तान की सबसे महंगी मंडी कराची की सूरत हाल। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा गोश्त खाया जाता है, यानी गोश्त खाने की बात करें तो पठान सबसे ज्यादा शौकीन हैं। आइए आपको खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी मंडी पेशावर मवेशी मंडी लिए चलते हैं और वहां देखते हैं कि जानवरों की कीमतों की क्या सूरत हाल है। जी बिन्यामीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिंग रोड मवेशी मंडी में। ईद कुर्बान के लिए कुर्बानी की जानवरों की आमद शुरू हो चुकी है। पेशावर की मंडियों में जानवरों के रेट्स क्या हैं और ख़रीदारी क्या है, आइए जानते हैं। मुल्तान, लाहौर, सरकोट, साहिवाल में माल नहीं है तो माल 2-3 दिन बाद महंगा हो जाएगा, क्योंकि माल नहीं है, वो लोग ज़्यादा है। पिछले साल से ख़रीदारी हम लोगों ने भी महंगी की है, तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख रुपया, और आइंदा साल की मुस्बत बहुत महंगा है काम। ये कुर्बानी वाले बंदे के लिए भी और ख़रीदार के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। माल बहुत कम है, मंडी अभी खाली पड़ी हुई है, ख़रीदारी लोगों ने उस तरीके की नहीं हुई, तो इस वजह से बहुत महंगा हो जाएगा काम। ख़रीदार आता है तो मैं तो नहीं देख रहा कि कोई ख़रीदार इस वक्त मंडी में मौजूद है, वरना पहले ख़रीदार बहुत होते थे। एक जानवर पे हाथ रखो तो वो कहते हैं 15 लाख और 16 लाख, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस दफ़ा कुर्बानी की जो है वो पूरी कर सकेगा शर्त। साहिवाली भी बहुत खूबसूरत जानवर है, लेकिन महंगे बहुत हैं। हम मतलब शौक़ तो रखते हैं, लेकिन वो उसको ख़रीद नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा महंगे हैं। हर एक बंदे का अपना अपना मिजाज है, कोई बड़ा जानवर पसंद करता है, कोई छोटा, कोई खूबसूरत जानवर पसंद करता है, कोई नॉर्मल जानवर पसंद करता है। अगर ऊपर से माल शार्ट ना हो तो फिर यहाँ पर बाज़ार जो है ना वो दरमियाना होता है, लेकिन बाज़ार का उस वक्त कुछ पता नहीं चलता। तो हम माल ले आए, उधर से जो ले आते महंगे होते हैं और इधर गाहक भी कम है माल, इसलिए लोग बोलते हैं जी तुम रेट ज़्यादा लगा हुआ है। हम रेट ज़्यादा नहीं, जब पीछे से ले आते उधर महंगे मिलते हैं, अभी हम महंगे ले आते तो महंगे बोलेंगे। इसका जो रेट है अगले साल वाला इतना नहीं थे महंगे। जो खूबसूरत दाना था 4 लाख 5 लाख में देते, अभी जो माल है वो माल जब अभी बेचते हैं ना 10 लाख 8 लाख एक कीमत लगते हैं। पिछले साल के हिसाब से इसके तकरीबन 25-35% जो है ना इसमें इजाफा आया हुआ है।
अभी फ़िलहाल जितने आप देख रहे हो ख़रीदार कम है, और इसमें जो है ना क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा महंगा है। इस मरतबा जो पोजीशन चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, इस तरह मुझे नहीं लग रहा है कि लोग ख़रीदारी में भी सब करें। काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि पिछले साल जितने कीमत पे जानवर लिया जाता था, इस बार उस कीमत पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 1 लाख 1.5 लाख उससे ऊपर पे मिलता है, क्योंकि पहले साल 2.5-2 लाख पे अच्छा खासा जानवर मिल जाता था। अब उस कीमत पे वो जानवर बिल्कुल नहीं मिल सकता। 2 हफ्तों से घूम फिर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जिस जानवर पे हाथ डालते हैं वो हमारे काबू से बाहर होता है। पिछले साल के मुकाबले में रवा साल जानवरों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पेशावर के शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस वक्त क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर कायम मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जानवरों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ क्या सूरत हाल है, व्यापार क्या कहते हैं, ख़रीदार क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हम बैल देखने आए हैं और बड़े महंगे हैं यहाँ पर, रेट बहुत हाई है, पिछले साल के उससे बहुत ज़्यादा। जो बकरा 30,000 के ये 60,000 बोल रहे, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है दफ़ा। और फिर बैल का जो कीमत पूछा, जो बैल हमने पिछले साल 1,65,000 में लिए, वो इस टाइम जो तकरीबन 2,90,000 बता रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ही महंगा है। जानवर तो हम छोटा ख़रीदने आए थे, लेकिन हमारे वक्त से बाहर कर दिया इन्होंने। 30-40 हज़ार जिसकी कीमत होनी चाहिए 60,000 बता रहे हैं, और बिल्कुल बात भी नहीं सुन रहे। कोशिश चल रही है, अभी देखते हैं। पिछले साल जो है तकरीबन 40-42 हज़ार में हम लोगों को मिल गया था एक अच्छा बकरा, मगर इस साल हम देख रहे हैं कि 60, 65 तक, 70 तक, 80 तक भी जो है वो बकरों की कीमतें हैं, तो काफ़ी महंगाई है अभी तक। तो बैल खरीदना चाह रहा था, रेंज तो मैं तो कहता हूँ कि 2 लाख से ऊपर ना हो। आज इधर देखा तो इतना वज़न भी नहीं है इनमें, इतना गोश्त भी नहीं है, लेकिन 2.5-3 इससे ऊपर बता रही है। जानवर तो बहुत पसंद है, लेकिन इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इस बार पिछली मरतबा से भी ज़्यादा हाई है। हालांकि इस बार तो सस्ता हो गया सब कुछ, लेकिन माल उसी तरह महंगा है। मवेशी मंडी अभी तो नहीं चल रहा है, अभी तक कुछ सौदागरी नहीं हो रहा है, ग्राहक कोई भी ग्राहक नहीं है, माल सस्ता है। बकरा मंडी बिल्कुल हार ही नहीं रहे लोग, पता नहीं कुर्बानी करेगा या नहीं करेगा। लोग शायद पैसा नहीं हो लोगों के साथ, कुर्बानी नहीं करेगा। कीमतें तो कम है, ज़्यादा नहीं है इस वक्त, कीमतें भी कम है और माल भी ज़्यादा है, गाहक भी नहीं है, इसलिए कीमतें जो कम है मालों का फ़िलहाल। माल कोई कह रहा है ऊपर है, कोई कह रहा है नीचे है, लेकिन अभी तक गिराके इतना नहीं है, और माल भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं, और शायद अफगानिस्तान खुल जाए तो कुछ बन जाएगा। कीमतें तकरीबन 40, 45, 50, 60 इस तरह कीमतें हैं सर। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान की जसवंत नगर मवेशी मंडी में, जहां पर ईद कुर्बान के बहुत ही खूबसूरत जानवर पहुंच गए हैं। ये मंडी की क्या सूरत हाल है, आइए हम आपको इस हवाले से दिखाते हैं। हमारी गुंजाइश तो तकरीबन है जी 1,00,000-1.25 लाख तक की, जो 2.5 से 3 मन के दरमियान जानवर मिल जाए, लेकिन रेट ही इतना है कि समझ से बाहर है। अभी शाम को आएंगे, देखिए रेट कोई कमी ज़्यादा होगी, कमी पेशी 2 लाख 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। पिछले साल जानवर की कीमत थी 1,00,000-1.25 लाख, 2.5 लाख 3 लाख रुपए, वजन भी वही और जानवर भी वही। गाहक नहीं आ रहा बिल्कुल, पीछे से माल नहीं मिलता, इधर माल बिक रहा नहीं है। जो हम लाते हैं 2.5 से 3 मन का जानवर, वो भी बड़ी मुश्किल से बिक रहा है इधर। बहुत महंगाई है, जिसको मूल बता दो वो कहते नहीं, उससे अच्छा छोटा जानवर ले लेंगे, बकरा ले लेंगे। अगर आप बकरे वाली साइड पे जाएं, वो इससे भी ज़्यादा महंगा है। अच्छा माल बिक रहा है, अच्छे पैसों से बिक रहा है, और जो माल है ना छोटा मोटा वो नहीं बिक रहा, सोना माल बिक रहा है। फिलहाल तो थोड़ा सा मंदा है। अभी गाहक को इतना खास नहीं निकला है, गाहक अभी इंजॉय वाले हैं, लेने वाला भी कोई भी निकला, लेने वाले हैं चांद दिखने के बाद। अभी पूछते हैं, मोल शोल लगाते हैं। अभी रात को आते हैं कस्टमर, देख के चले जाते हैं, कोई आ रहा है पूछ रहा है, अभी तक सेल नहीं हुए, लेकिन जो आम रूटीन पे है आज से शुरू है। कस्टमर आ भी रहे हैं, देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और प्यारे मौजूद जानवर हैं। बाकी जो है इनकी डिमांड भी मुनासिब है। हर दफ़ा हमारे मुल्तान शरीफ की मंडी अच्छी रहती है, माल भी बहुत अच्छा आता है। कराची से, बाहर से पार्टियाँ यहाँ से ख़रीद के ले जाती हैं, और अच्छा माल है। ब्राह्मण नस्ल के जो हैं वो बड़े लोग लेते हैं, जो छोटे जिनकी कम गुंजाइश होती है वो 3 मन वाला लेते हैं। आम रूटीन में जो है 3 मन वाला, 4 मन वाला ज़्यादा बिक रहा है। दरमियानी कीमत का ढूंढ रहे हैं कोई। मंडी इस दफ़ा बहुत तेज़ है, फिलहाल तो अभी तक तेज़ जा रही है। जिससे पूछते हैं मतलब आसमान से बातें कर रहे हैं। रेट जो है पिछले साल नॉर्मल थे रेट, इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेट बहुत। जी, हमने मुल्तान की जसवंत नगर मवेशी मंडी की सूरत हाल देखी है। यहाँ पर छोटे जानवर भी मौजूद हैं, बड़े जानवर भी हैं, खूबसूरत
किस्म के जो बैल हैं वो इस वक्त भी मंडी में मौजूद है। यहाँ पर व्यापारियों से जब हमने बात की है तो उनका ये कहना था कि इस दफ़ा जो रेट है पिछले साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ग्राहक का रुझान जो है वो छोटे जानवर की तरफ ज़्यादा है। ये थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की मंडियों की सूरत हाल और जानवरों की कीमतें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद हम बीमार हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाती हैं। हम अक्सर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं और इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। वेलकम बैक। जानवरों की 3 इंतहाई खतरनाक बीमारियां जिनमें हल्कापन, टीबी और कांगो वायरस शामिल है, ये जानवर या जानवर के गोश्त से इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। आइए देखते हैं कि इसके बचाव का क्या तरीका है, किस तरह इंसान इन बीमारियों से बच सकते हैं। जानवरों की कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं, इसलिए जानवर खरीदते वक्त कुछ बुनियादी उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उस्मान माहिर लाइफस्टॉक मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताएं कि मेजर बीमारियां कौन सी हैं जो मुतासर कर सकती हैं इंसानों को। जी, सबसे मेन जो बीमारी है ना वो रेबीज, हल्कापन जिसको कहते हैं, और उसके अलावा दूसरी है कांगो और तीसरी टीबी। ये 3 मेजर बीमारियां हैं। अच्छा, क्या पहचान है खड़ा जानवर, आम जो कंज्यूमर है या जिसने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना है, उसे कैसे मालूम होगा कि ये जानवर टीबी की मर्ज में मुब्तला है? उसमें ये है कि जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, वीक होगा, उसकी हड्डियां वगैरह निकली होंगी, जिस्म की जिल्द जो है वो बिल्कुल खुश्क होगी, और तीसरा जो है कि उसके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा कम होंगे। यानी देखने में पता चल सकता है कि ये जानवर सेहतमंद है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाएं, कट्टा खरीदते वक्त लोगों को केयरफुल रहना चाहिए या ये बीमारी गाय में भी है? ये दोनों में ही है। भैंसों में ज़रा इसकी इंसिडेंस ज़्यादा होता है, गाय में इसका इंसिडेंस थोड़ा सा बहुत कम होता है। कांगो वायरस है, उसके बारे में कहा जाता है कि जानवर से इंसान में मुंतकिल हो सकता है गोश्त से कबल की स्टेज पर ही, तो उसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं और किस तरह पता चलेगा कि ये जानवर कांगो ज़दा है? जी, जो कांगो का वायरस है ना वो थ्रू ब्लड ट्रांसमिट होता है। जैसे किसी जानवर के जिस्म पे चिचड़ लगे हुए हैं, क्योंकि ये वायरस खून से खून में ट्रांसफर होता है, वो बाइट करती है। इसी तरह जब कसाई आपका गोश्त काट रहा है, वो जब इसको ज़िबा करेगा जानवर को, अगर कांगो वाला जानवर है तो उसके गोश्त में से आपके हाथ पे कट लगाओ, आपके जिस्म के किसी हिस्से पे कट लगाओ, तो वहाँ से वो ट्रांसमिट हो सकता है। तीसरा आपने जो वायरस, रेबिस, हल्कापन जिसे कहते हैं, वो थ्रू बाइट ट्रांसफ़र होता है, या जानवर के जो राल निकलती है मुंह में से, वो आपके हाथ पे अगर जख्म वगैरह हैं तो उससे भी आपको वो ट्रांसफ़र हो सकता है उस पर। अच्छा, ये बताएं कि कैसे पता चलेगा कि ये जानवर जो है वो हल्कापन का शिकार है? वो उसकी सेंसलेस हैबिट्स होती हैं, जैसे वो रस्सों को खाना शुरू कर देता है, उसके बाद अपनी जो उसकी बंदी होती है, जिस जगह पे बंधा होता है वहाँ से खाना शुरू कर देता है, उसको दूसरे जानवर को बाइट करना शुरू कर देता है, टकरें दूसरे जानवर को मारना शुरू कर देता है, जो जहाँ पे बंधा होगा उसको टकरें मारना शुरू कर देगा, हल्का हल्का पेशाब करेगा, ग्रंटिंग करेगा। अक्सर लोग जब जानवर को घर में लेके जाते हैं तो उससे बहुत प्यार करते हैं। इवन मैंने देखा है कि कुछ बच्चे और बड़े जानवर को चूम भी रहे होते हैं, तो ये हैबिट ठीक है? ये बिल्कुल गलत हैबिट है, क्योंकि इसमें अगर उसके जिस्म पे कुछ चिचड़ी वगैरह है, चिचड़ी 2-3 किस्म की है। एक तो बिल्कुल सामने नजर आ जाती है आपको, एक बालों के नीचे छुपी होती है। अगर उसने बाइट की है उसको और वो कांगो वाला जानवर है, तो वहाँ से वो अगर स्लिप हो के आपके हाथ पे लगी, आपके जिस्म के किसी हिस्से पे लग गई, उसने आपको बाइट कर दिया तो आपको ट्रांसफर कर जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जब जानवर लेके जाते हैं मंडी से घर, जी, तो क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? जाके उसको नहलाना चाहिए सोप से या कोई स्प्रे करना चाहिए? वैसे तो जानवर को नहलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, स्प्रे यहाँ पे मंडी में करके बेचते हैं जो, क्योंकि आपने तो घर में मुमकिन है कि कुछ जानवर रह जाए ना हो सके स्प्रे। जी, तो क्या ये मुनासिब होता है कि डिटॉल का स्प्रे जाके? नहीं, डिटॉल नहीं, फिर उसके लिए जो एक्सल्टेड ड्रग्स होती है ना जिससे चिचड़ वगैरह मरते हैं, उसका आप घर में स्प्रे कर सकते हैं जाके। वो एक पैकेट साशे मिल जाता है,
वो 20-30 रुपए का होता है। वो आप 1.5 लीटर पानी में मिलाएं और वो शावर वाली बोतल लेके उससे स्प्रे कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें सारे चीज़ें वो मर जाते हैं उसमें। ये बेहतरीन हाल। जी डॉक्टर उस्मान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये चंद बीमारियां थी जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि एहतियात ही की जाए। पंजाब भर की मवेशी मंडियों में महकमा लाइवस्टॉक हुकूमत पंजाब की तरफ से व्यापारियों को और ख़रीदारों को खुसूसी सहूलियात फराहम की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साइमा तबस्सुम मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ख़रीदारों और व्यापारियों के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं मवेशी मंडियों में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यहाँ तो पहले हमने मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पे चेक पोस्ट कायम की हैं। 4 मकामात पे चेक पोस्ट हैं। जो ही वहाँ से एनिमल्स आते हैं पहले वहाँ पे स्प्रे किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे एक स्टिकर लगा दिया जाता है ताकि मालूम हो कि इसमें वो एंटी टिक स्प्रे हो गया है। और चारे का मुकम्मल इंतज़ाम है यहाँ पे, मतलब एक कंट्रोल रेट के ऊपर। अगर वो यहाँ से ना लेना चाहें तो बाहर से भी मुयस्सर है। और ताज़ा पानी का इंतज़ाम पूरा है। उनके लिए एक फुल फ्लैज यहाँ पे हॉस्पिटल कायम किया गया है। इन केस अगर जानवर बीमार हो जाता है तो कोशिश की जाती है कि उनको एंटीपायरेटिक या फिर एंटी एलर्जी की मेडिसिन लगवाई जाए। अच्छा, ये बताएं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या इंतजाम मौजूद हैं यहाँ? उसमें ये है कि अगर एनिमल वो कोई इन केस आ भी जाए तो उसको पहले क्वारंटीन किया जाता है, मतलब सेपरेट किया जाता है ताकि वो बीमारी दूसरे जानवरों को भी ना लग सके। और उसके अलावा ये है कि मतलब उनका मुकम्मल चेकअप किया जाता है। डेली सर्विलेंस का भी हमारा ये हिस्सा है कि डेली सुबह आके यहाँ पे रोज़ स्प्रे होता है, दोपहर में भी किया जाता है और शाम में भी करते हैं। कि यहाँ हज़ारों की तादाद में जी जानवर आते हैं, ख़ास तौर पे ईद के करीब जो है वो लाखों की तादाद भी आती है यहाँ। तो हर जानवर को चेक करना पॉसिबल है? कितना स्टाफ है आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास स्टाफ माशाल्लाह मतलब उनकी 3 शिफ्टें होती हैं, सुबह के टाइम, दोपहर में और रात में। तो स्टाफ की कमी कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ट्रीटमेंट का या चेकअप का मसला कोई नहीं है। यानी यहाँ से जो जानवर लेके जाएंगे खरीदार, वो यकीनी बात है कि सेहतमंद होंगे? जी यकीनी बात है, बस सेहतमंद होंगे। डॉक्टर साइमा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो मंडियाँ हैं ये आप लोगों की सहूलत के लिए कायम की गई हैं और अक्सर जो हमारे ख़रीदार भाई हैं वो ऐसी जगहों से जानवर ख़रीदते हैं जहां मंडियां नहीं होती और हुकूमत की तरफ से इंतज़ामात नहीं किए गए होते। इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि वहां से बीमार जानवर भी आप घर ले जाएं। इसलिए कोशिश करें कि हुकूमत के मुतय्यन करदा पॉइंट्स जो हैं वहां से ही जानवर खरीदे जाएं। बकरा ईद के मौका पर जहां साहिब हैसियत लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, वही ये मुआशी सरगर्मी भी है जहां सिर्फ जानवरों की खरीदो फरोख्त से 6 खरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। इसके अलावा इसी सेक्टर से रॉ मटेरियल भी हासिल होता है जिससे हमारी सैकड़ों इंडस्ट्रीज चलती हैं। यह था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको अच्छे जानवर की पहचान बताई और मुख्तलिफ मंडियों के रेट बताए। इसके अलावा ये भी बताया कि जानवरों से कौन सी बीमारियां इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।